अधिकांश विद्यार्थी हमारे हिंदी के प्रश्न पत्र में जो गद्यांश पद्यांश उसके संदर्भ सहित व्याख्या करना होता है उसको छोड़ देते हैं और उसको ये समझ लेते हैं कि बहुत कठिन है, लेकिन ये कठिन नहीं है। अगर थोड़ा सा इसको अपन समझने का प्रयास करेंगे तो बहुत ही सरल और बिल्कुल सरल है, जिससे हम आसानी से कर सकते हैं। और ये चार नंबर के जो प्रश्न आते हैं उनको अपन आसानी से नंबर अर्जित कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। हम एक काव्य का पद लेते हैं। हम तो एक एक करि ज्ञाना, हम तो एक एक करि ज्ञाना, दोई कहें तिन्ही को दो जग, जिन नाहिन पहचाना, जिन नाहिन पहचाना। एक पवन एक ही पानी, एक ज्योति समाना, एक पवन एक ही पानी, एक ज्योति समाना। ऐके खाक गड़े सब भाड़े, ऐके कोरम साना, ऐके खाक गड़े सब भाड़े, ऐके कोरम साना। जैसे बाड़ी काष्ठ, जैसे बाड़ी काष्ठ ही काटे, अग्नि न काटे कोई, अग्नि न काटे कोई। सब गठि अंतरई तू ही व्यापक, धरे स्वरूप सोई। सब गठि अंतर तू ही व्यापक, धरे स्वरूप सोई। माया देखी के जगत लुभाना, काहे रे नर कर गरबाना। माया देखी के जगत लुभाना, काहे नर कर गरबाना। निर्मय भया कछु नहीं व्यापे, कहे कबीर दीवाना। निर्भय भया कछु नहीं व्यापे, कहे कबीर दीवाना। तो ये पद को हमेशा गाया जाता है। अब इसका अपन कक्षा 11वीं हिंदी की विशेष तैयारी है, कक्षा 11वीं हिंदी की विशेष तैयारी है। आप इसको अच्छी तरह से समझने का प्रयास करें। इस पद का संदर्भ भावार्थ सहित व्याख्या करने के पहले कुछ शब्दार्थ को देख लें हम। शब्द छवि दो जग, दो जग फा दो जग ने नरक, नरक कहेंगे दो जग कने नरक। समाना अने व्याप्त, समाना ने व्याप्त, सभी में व्याप्त। खाक, खाक ने मिट्टी, खाक ने मिट्टी। कोहरा अने कुम्हार कुंभकार, कोहरा अने कुम्हार कुंभकार। साना एक साथ मिलकर, एक साथ मिलकर। बाढ़ी अने बढ़ई, बाढ़ी अने बढ़ई। फिर लिखा है अंतरी, अंतरी अने भीतर। स्वरूपे अने स्वरूप। गर्बाना गर्भ करना। निर्भय निर्भय, ठीक है, निर्भय निर्भय। इस पद में अधिकतम शब्द है, शब्दार्थ शब्द छवि, लेकिन बोराना तक निर्भय अने निर्भय होना, यहाँ तक जो शब्दार्थ है, इसीलिए अपन इनको समझने का अपन ने प्रयास। अब ये पद है, ये जो पद है इस पद का अपन संदर्भ लिखेंगे तो संदर्भ इस प्रकार लिख सकते हैं अपन। संदर्भ, संदर्भ परीक्षा में आप इसी प्रकार संदर्भ लिखेंगे। प्रस्तुत पद, प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह से अवतरित है, अवतरित है। प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह से अवतरित है। संदर्भ, संदर्भ का अर्थ क्या है कि जिस पद पंक्तियों में संदर्भ ने किस पाठ से लिया गया है, तो ये पद से लिया गया है और इसके रचयिता संत कवि कबीरदास जी है। तो प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह से अवतरित हैं, जिसके रचयिता
संत कवि कबीर दास जी हैं। ये हमारा क्या हो गया? संदर्भ। संदर्भ का मतलब ये है कि अपन संदर्भ में ये लिखेंगे कि ये पहचानना है हमें कि ये जो पद आया है ये किस पाठ से लिया गया है। जब आपको संपूर्ण पाठ्यक्रम पढ़ाया गया तब आपको पंक्तियाँ, जैसे आप पंक्तियाँ पढ़ोगे तो पंक्तियाँ पढ़ने से ही मालूम पड़ जाएगा कि ये किस पाठ से लिया गया है और उसके रचयिता ज़्यादातर कबीर, तुलसी, मीरा, इनके बारे में उनका नाम आ जाता है आखिरी पद में। तो ये अपने आप पता चल जाता है कि इसके रचयिता अमुक कवि है। जैसे यहाँ आ गया है कि नहीं व्यापे कहे कबीर दीवाना, तो ये कबीर शब्द आ गया है, तो इससे अपने को स्पष्ट मालूम हो जाता है कि इसके रचयिता कबीर है। तो यह हमारा हो गया प्रस्तुत पद, हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह से अवतरित है, जिसके रचयिता संत कवि कबीरदास जी है। यह आपका संदर्भ हो गया। संदर्भ के बाद अगली जो बात आती है वो आती है हमारी प्रसंग। प्रसंग आती है, संदर्भ के बाद प्रसंग आती है। तो प्रसंग का अर्थ यह है कि जो आप जो पद जिसकी अपन व्याख्या करने जा रहे हैं, इस पद में मुख्य रूप से किसके संबंध में चर्चा की गई है, मुख्य रूप से किसके संबंध में जो बात की जा रही है वो हमारा क्या हो जाता है? प्रसंग। तो आप मान लीजिए कि यहाँ प्रसंग के बारे में इसमें यह है कि कबीर कह रहे हैं कि ईश्वर सर्वव्यापक है और वो एक ही ईश्वर है जो उसकी सत्ता सर्व जगह व्याप्त है। ईश्वर एक ही है, उनका उन्होंने तर्क दिया है। तो यहाँ अपन लिख देंगे कि इस जो है इसमें लिख देंगे कि उपर्युक्त पद में कबीर ने ईश्वर की सर्वव्यापकता के साथ एक ही होने का भाव प्रकट किया है। ऐसा लिख सकते हैं अपन। आपके शब्दों में आप इसको दूसरे रूप से भी लिख सकते हैं कि कबीर ये कहते हैं कि सब तर्क उन्होंने दिए, उदाहरण दिए, और उसके बाद उन्होंने यह कहा है कि हमने उस ईश्वर को जान लिया है, परम सत्ता को पहचान लिया है जो सर्व जगत में एक ही है। ये हमारा प्रसंग हो जाएगा। अब हम इसकी मुख्य जो चीज़ होती है उसके ऊपर आते हैं, उसको अपन कहते हैं व्याख्या। तो अपन अभी व्याख्या करने का प्रयास करेंगे। तो व्याख्या जब अपन करेंगे तो व्याख्या में हम क्या करेंगे कि पंक्ति से पंक्ति व्याख्या करने का प्रयास हम करेंगे। तो ये संदर्भ और प्रसंग हो गया। इसके बाद आपको पंक्ति दर पंक्ति उसकी व्याख्या करना है। हम तो एक एक करी ज्ञाना, ये यहाँ कह रहे हैं कि हम तो एक एक करी ज्ञाना। ये जैसे जिस प्रकार कहा गया है कि हम तो एक एक करी ज्ञाना, कबीरदास जी कहते हैं कि हमने पूरी तरह से जान लिया है कि ईश्वर एक ही है, ईश्वर एक ही। हम तो एक एक करी ज्ञाना का अर्थ है कि हमने पूरी तरह से जान लिया है कि ईश्वर एक ही है। दो ही कहे तिन्हीं को दो जग जिन नाही पहचाना। दो ही कहे यानी जो ईश्वर को दो मानता है, दो कहता है, ये मान लो कि जिन नाहिन पहचाना, उन्होंने ईश्वर को नहीं पहचाना है। ऐसे अपने शब्दों में इसका व्याख्या, आपको भावार्थ व्याख्या लिखना। जिन्होंने ईश्वर को दो रूप में मान रखा है, उन्होंने ईश्वर को नहीं पहचाना। को दो जग ने नरक, अगर वो भगवान को दो रूप में जान रहे हैं, ईश्वर को नहीं पहचान पा रहे, तो उनके लिए ये स्थिति उनकी नरक के समान है, नरक के समान है। ऐसा फिर लिखा एक पवन एक ही पानी। जो
मनुष्य मात्र के लिए, मानव मात्र के लिए जो सर्व जगत जो चीज़ें बनी हैं, उन सभी लोगों के लिए, उन सभी लोगों के लिए एक जैसी हवा है, पवन यानी एक जैसी हवा है, एक जैसा ही पानी है और एक जैसी समस्त ज्योति प्रकाश उनके भीतर है। अगर ईश्वर अलग होता तो उनकी सारी चीज़ें अलग अलग होती। इसीलिए वो कह रहे हैं कि एक ही पवन है, एक ही पानी है और एक ज्योति, यानी एक ही प्रकाश रूप इसमें विद्यमान है, क्योंकि सभी में एक ही समाया हुआ है। फिर कहे एके गाड़े गड़े सब भाड़े, यानी खाक, एके खाक, खाक ने मिट्टी, खाक ने मिट्टी, मिट्टी गड़े सब भाड़े, भाड़े यानी बर्तन होता है। एक कोहराम साना, यानी कोहराम यानी कुम्हार जो होता है, कुम्हकार जो अनेक प्रकार के घड़े बनाता है। तो यहाँ लिखा है एक ही मिट्टी से ही सभी घड़े बनाए जाते हैं। कुम्हार एक ही मिट्टी से सभी घड़े बनाते हैं, चाहे उनका आकार अलग अलग क्यों ना हो, लेकिन जो मुख्य रूप से जो तत्व बनाने का है वो मिट्टी है। वो सभी मिट्टी, एक ही मिट्टी के सभी बर्तन बने हुए, उसी प्रकार प्रत्येक प्राणी मात्र है, वो सभी एक ही ईश्वर की रचना है, सभी में बराबर है, सभी समानता है। जैसे बाड़ी काष्ठ की काटे, अग्नि ने काटे कोई, जैसे बाड़ी, बाड़ी यानी बढ़ाई, जो बढ़ाई होता है, जो सुतार लकड़ियों का काम करता है। जैसे बाड़ी काष्ठ ही काटे, जैसे बढ़ाई होता है वो लकड़ी काटता है, लकड़ी को काटता है। अग्नि न काटी कोई, लेकिन अग्नि उसके लकड़ी के भीतर जलाने पर जो अग्नि निकलती है उस अग्नि को नहीं काट सकता, वो उस अग्नि को वो नहीं काट सकता है। सब घटी अंतरी तू ही व्यापक धरे स्वरूप सोई। उसी प्रकार लकड़ी जो है उस लकड़ी को बढ़ाई काट देता है, लेकिन अग्नि को नहीं काट सकता है। उसी प्रकार सभी घट, अन्य प्रत्येक मनुष्य के भीतर, प्रत्येक प्राणी के भीतर, सब घट के अंतर, सब घट के भीतर तू ही व्यापक है। वो परमात्मा जो आत्मा स्वरूप परमात्मा सभी में एक ही व्याप्त है, धरे स्वरूप सोई, और सभी में उन्होंने अपना स्वरूप धारण कर रखा है, सभी में वही समाया हुआ है, सभी में वही परमात्मा, वही ईश्वर समाया हुआ है, उस काष्ठ की अग्नि की तरह, और उसको काट नहीं सकते। उसीलिए उस आत्मा का भी कोई कुछ नहीं कर सकता है, वो जैसी की तैसी वैसी है। माया देखी के जगत लुभाना, काहे नर कर गरबाना। ये संसार जो जगत है माया रूप है। इस माया रूप में अनेक लोग लुभा जाते हैं और अपने गलत कर्म कर बैठते हैं। तो संत कबीर जी इसमें कह रहे हैं कि माया, ये जो माया है, इस माया के जाल में हमें नहीं फंसना चाहिए। ये माया के जाल में फंस करके लोग लुभा जाते हैं। नर कर गरबाना, यानी माया धन भी होता है। बहुत सारे मनुष्य के, प्राणी मात्र के पास अगर धन आ जाता है, ज्ञान अधिक आ जाता है, बुद्धि आ जाती है और धन आ जाता है, तो वो भी उससे गर्व करने लगता है, घमंड करने लगता है। निर्भय भया कछु नहीं व्यापे। संत कबीरदास जी कहते हैं कि हमने ये जान लिया है और इस माया से हम ऊपर उठ गए हैं। हमने जान लिया है कि ईश्वर एक है और माया से हम ऊपर उठ गए। निर्भय भया कछु नहीं व्यापे, हम अभी निर्भय हो गए हैं, हम ईश्वर की स्थिति को जान गए हैं और माया से ऊपर उठ गए हैं, तो हम अभी निर्भय हो गए। हमें कछु नहीं व्यापे, निर्भय कहीं भी, निर्भय यानी कोई भी भय हमें किसी प्रकार का नहीं है। कहे कबीर दीवाना, दीवाना का मतलब मैं ईश्वर का दीवाना, मैं भगवान का दीवाना हो गया हूँ। लोग दुनिया के दीवाने बन जाते हैं, संसार के दीवाने बन जाते हैं, लेकिन यहाँ कबीर जी कह रहे हैं कि मैं ईश्वर का दीवाना हो गया हूँ, मैं भगवान का दीवाना हो गया हूँ, इसलिए मुझे किसी प्रकार की चिंता या किसी प्रकार का भय नहीं है। इस प्रकार इसका भावार्थ अपने शब्दों में आप परीक्षा में लिखें। इस प्रकार आखिरी में एक चीज और होती है, वो जो ये होती है कि इस पद में जो चीजें आई है उसको अपन भावार्थ लिखने के बाद, उसके बाद अपन इसका ये इतना लिखने के बाद एक चीज इसमें आ जाती है, और वो ये है कि विशेष, क्या कहते हैं उसको, विशेष। अपन उसको ये कहेंगे विशेष। क्या कहेंगे, विशेष। विशेष, विशेष आ गया, या काव्य सौंदर्य या काव्यगत विशेषताएं जो इसमें है, तो इसमें अपन बिंदु डाल देंगे। पहले तो ये अपन कह सकते हैं कि कबीर ने
ईश्वर को सर्व व्यापक मानते, सर्वव्यापक, कबीर ने ईश्वर को सर्वव्यापक मानते हुए, सर्वव्यापक मानते हुए एक ही माना है। ये हो गई बात कि उन्होंने ईश्वर जो है उनको एक ही माना है, सर्वव्यापक है भगवान और उसको उन्होंने एक ही माना है। दूसरी बात इसमें आया है कि एक एक करी ज्ञाना, अपना पद आया है एक एक करी ज्ञाना। ये जो शब्द है एक एक, तो यहाँ एक एक दो बार आया है, तो शब्द की आवृत्ति हुई है एक एक। तो जहाँ एक एक है वहाँ यमक अलंकार हो जाएगा। एक एक, एक एक में यमक अलंकार है, यमक है ना, यमक अलंकार है। ठीक है, एक एक में यमक अलंकार है। अपन तीसरी बात लिख लें इसमें। तीसरी बात आ जाएगी कि तीसरी बात हमारी यह आ जाए कि खाक और कोहरा क्या है। खाक ने क्या है, खाक ने मिट्टी, और कोहरा, और जो क्या है कोहरा, इसमें रूप का संयुक्ति अलंकार है। इसमें आ जाएगा रूपकाति सयोक्ति, रूपकता सयोक्ति, रूपकाति सयोक्ति अलंकार। ठीक है, अलंकार हो जाएगा इसमें। ये तुम्हें ध्यान देना है। ठीक है, अलंकार है। ठीक, अब जो भाषा थी इनकी, भाषा कैसी है आपको मालूम है कि हर जगह जो संत कबीर जी की भाषा है वो संत रूप में, साधु रूप में थे, तो उनकी भाषा सद्दू कोकड़ी। अपन लिखेंगे सद्दू कड़ी भाषा, भाषा का प्रयोग हुआ। ठीक है, सद्दू कोकड़ी भाषा का प्रयोग हुआ। अगला अपन लिख देंगे अपन ये कि पद गाने योग्य, पद गाने योग्य, या इसको ये भी लिख सकते हैं ज्ञेयता एवं संगीतात्मक, ज्ञेयता एवं संगीतात्मक, संगीतात्मक, इस प्रकार। हालांकि पद जो होते हैं सभी पद गाने योग्य होते हैं, सभी पदों में ज्ञेयता होती है और सभी पद संगीतात्मक है। इस प्रकार ये बहुत ही सरल है और बहुत ही अच्छा है, लेकिन कई विद्यार्थी इस अच्छे से पद के भाव और अर्थ को छोड़ के आ जाते हैं। बिल्कुल सरल है। हम आशा करते हैं कि आप ऐसे प्रश्नों को परीक्षा में छोड़ के नहीं आएंगे। धन्यवाद जी।